ये विधायक देखिए, विधायक तो यहाँ के लोगों ने चुना था अवैसी साहब और अख्तरुल इमान साहब को देखते हुए। यहाँ किसी विधायक को नहीं चुना था कि भाई ये हमारे फलां आदमी है उसको हम विधायक चुन रहे हैं। उन लोगों ने पतंग के निशान को और अवैसी साहब और हमारे अख्तरुल इमान साहब के फोटो को देख करके उन लोगों ने वोट दिया था। ये सारे MIM के दीवाने थे, कल भी थे, आपने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी देखा और इंशाल्लाह आज भी वो लोग MIM के दीवाने हैं। पिछड़ी जाति की वोट है, जो अत्यंत पिछड़ी जाति की वोट है, वो उनके साथ कल भी थे, आज भी हैं। उनको ना कोई ले पाया है ना तोड़ पाएगा। जो हक की बात करते हैं कि भाई 18% आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलने चाहिए, 2% जिसकी है उसको 2% के हिसाब से हिस्सेदारी मिलने चाहिए। 80,000 से भी ज़्यादा है। आपने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देख लिया कितने सारे तंत्र वहाँ लगा दिए गए, उस पर भी 70,000 वोट हमारे अख्तरुल इमान साहब को मिला वहाँ से। और जो हमारी पार्टी छोड़ करके भाग गए उनको अब कहीं जगह नहीं मिल रही है, उनको कैंपेनिंग करने के लिए दिक्कत हो गई है। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं कोचाधामन विधानसभा से MIM के भावी प्रत्याशी सरवार आलम साहब। सरवार आलम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ले आपके द्वारा जितने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। सर, पिछली बार की अगर हम बात करें तो 2020 विधानसभा चुनाव में MIM के जो कैंडिडेट थे इजहार रस्वी साहब, उनको लगभग 36,000 वोटों से उनको जीत हासिल की थी। बढ़त हुई थी। हाँ, मतलब वही 80,000 वोट लेकर के आए थे। लगभग 80,000 से ऊपर ही वोट लेकर के आए थे। ये सारे MIM के दीवाने थे, कल भी थे, आपने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी देखा और इंशाल्लाह आज भी वो लोग MIM के दीवाने हैं। और जो हमारी पार्टी छोड़ करके भाग गए उनको अब कहीं जगह नहीं मिल रही है, उनको कैंपेनिंग करने के लिए दिक्कत हो गई है। वो एक प्रत्याशी होकर के भी जगह जगह नहीं पहुंच पा रहा है, लोग विरोध में उतर गए हैं। तो अभी क्या उतने सारे वोटर्स हैं? कुछ उससे ज़्यादा है। पिछली बार अगर 80,000 थे तो इस बार मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह 1 लाख पार करेगा। 80,000 से भी ज़्यादा है। आपने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देख लिया कितने सारे तंत्र वहाँ लगा दिए गए, उस पर भी 70,000 वोट हमारे अख्तरुल इमान साहब को मिला वहाँ से, कोचाधामन से। तो वोटर्स कम नहीं है, वोटर बहुत ज़्यादा है। लोग भरोसा कैसे करेंगे? क्योंकि हो सकता है कि जैसे 4 विधायक चले गए। ये विधायक देखिए, विधायक तो यहाँ के लोगों ने चुना था अवैसी साहब और अख्तरुल इमान साहब को देखते हुए। यहाँ किसी विधायक को नहीं चुना था कि भाई ये हमारे फलां आदमी है उसको हम विधायक चुन रहे हैं। उन लोगों ने पतंग के निशान को और अवैसी साहब और हमारे अख्तरुल इमान साहब के फोटो को देख करके उन लोगों ने वोट दिया था। विश्वास उन पे है कि वो हमारी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको मजबूत करने के लिए उनके साथ में साना बशाना चलने के लिए लोगों को तैयार करते हैं। अब पिछली बार धोखा खाए हैं, इंशाल्लाह इस बार लोग वो सोच समझ करके वोट कर रहे हैं कि भाई हमारा कैंडिडेट कैसा हो जो हमारे साथ रहे। अच्छा सर, एक बात बताएं, क्या अगर कोचाधामन की बात करें तो कोचाधामन में अभी किस तरह की परेशानियाँ, क्या जो इजहार रस्वी साहब हो या उससे पहले मुजाहिद आलम साहब हो या उससे पहले अख्तरुल इमान साहब हो, जो वहाँ पर रहे, तो आखिर वो कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो पाया है और अगर आप आते हैं तो वो काम आप कर सकते हैं? देखिए, अख्तरुल इमान साहब जब यहाँ पे रहे हैं तब वो गठबंधन की सरकार थी, तब उन्होंने जहाँ तक, चूँकि उस वक्त बहुत पिछड़ा था हमारा कोचाधामन कम्युनिकेशन के मामले में, उसको उन्होंने सुधारने का काम किया। बिजली के मामले में उन्होंने सुधारने का काम किया। और जो भी MLA आए अपने अपने टाइम में उन्होंने जो काम हुआ, जितना भी उनसे हुआ, उन्होंने वो काम करके दिखाया। ठीक है, मैं उसके काम पे नहीं जाना चाहता। बस आगे इतना है कि शिक्षा में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो आज के डेट में हमारे यहाँ नहीं है। जो स्वास्थ्य में होना चाहिए वो नहीं है। प्लान यहाँ से नहीं रुक रहा है। यहाँ के बच्चे जो है अपनी पढ़ाई को मतलब जो बेसिक एजुकेशन होता है उसके बाद आगे पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनको वो सारी मोटिवेशनल चीज़ें जो बताने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह हम लोग अगर नौजवान अगर आए इस फील्ड में तो हम लोग मोटिवेट करेंगे और एजुकेशन और स्वास्थ्य पे और प्लान पे, रोजगार पे, इस पे बात करेंगे। अच्छा सर, अभी अगर बात कर लें तो अभी ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा हुआ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी का, तो उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि बिहार की जो हवा है एक तरह से महागठबंधन की तरफ चल रही है। तो अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो क्या इन वोटर जो खास करके महागठबंधन की तरफ जा रहा है, क्या उनको साध पाने में आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो महागठबंधन के वोटर्स हैं मैं उनके बारे में बात नहीं करता। जो असदुद्दीन साहब के साथ हैं, जो माइनॉरिटी वोट्स है, जो पिछड़ी जाति की वोट है, जो अत्यंत पिछड़ी जाति की वोट है, वो उनके साथ कल भी थे, आज भी हैं। उनको ना कोई ले पाया है ना तोड़ पाएगा। जो हक की बात करते हैं कि भाई 18% आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलने चाहिए, 2% जिसकी है उसको 2% के हिसाब से हिस्सेदारी मिलने चाहिए, इस पे हम लोग अडिग हैं और हम लोग इसको लेके ही रहेंगे। अच्छा, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी आपने हिस्सेदारी की बात की, तो राहुल गांधी जो हैं या फिर तेजस्वी यादव है, वो जातीय जनगणना का बहुत समर्थन कर रहे थे और बिहार में जातीय जनगणना हुआ,
तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जाति जनगणना को सपोर्ट कर रहे थे, हिस्सेदारी को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्या? मैं वही कह रहा ना कि आप कहनी और कथनी में देख लीजिए। देखिए, जब तेजस्वी जी सरकार में नहीं आए थे, उन्होंने यहाँ सीमांचल में आके कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है या हम सरकार में आते हैं तो मैं सबसे पहला काम सीमांचल के लिए सीमांचल आयोग का करूँगा। क्या उन्होंने किया? उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना होगा तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी होगी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। आप क्या उसके हिसाब से सीटों का बंटवारा होता है क्या? और सर, आपने देखा कि मंत्रालय जब उन 17 महीने के लिए वो मंत्री परिषद में रहे तो बताइए कितने मंत्री हमारे थे उस टाइम भी देख लीजिए। या शिक्षकों की अभी बहाली हुई है, उसमें कितने हमारे 18% के हिसाब से क्या हमारी हिस्सेदारी रही है? तो देखिए, कहनी और कथनी में बहुत अंतर है। वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। हमारे मुसलमानों को सारे और अल्पसंख्यक को खास करके अगर हम बात करें तो उनको सारे बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े दल ने सिर्फ ठगने का काम किया है, सिर्फ वादा और मुआहदा किया है। अख्तरुल ईमान साहब और अवैसी साहब हैं जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। चल में सिर्फ और सिर्फ अख्तरुल ईमान साहब और अवैसी साहब के नाम पे ही वोट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे कोचाधामन विधानसभा से एमआईएम के प्रत्याशी सरवर आलम साहब। इनकी बातें आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।